गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि इसको बोला जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं, और दूसरी बात ये आती है कि इन्हें केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं उनमें बेसिकली हमको तीन चीज़ें पढ़नी है। एक तो है हमारा मीन, यानी कि माध्य, और दूसरा बेटा आता है हमारा मीडियन, यानी कि मध्य का, और थर्ड आता है हमारा मॉड, यानी कि बहुलक। ये तीनों चीज़ें आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। यहाँ पर हम एक अच्छे लेवल से इनको पढ़ेंगे और इनको समझेंगे। तो पहली बात तो है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में इन तीनों को शामिल किया जाता है, मीन, मॉड और मीडियन। दूसरी बात ये आती है कि इन्हें हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्यों कहते हैं। तो बेटा इन्हें केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहने के पीछे हमारा जो मुख्य रीज़न है, वो मुख्य रीज़न ये है कि ये ऐसे हैं जो हमने पहले पिछली वीडियोज में जो सीरीज देखी थी, तो ये जब आते हैं यानी इनकी जब कैलकुलेशन होती है तो लगभग ये तीनों ही श्रेणी के बीचों बीच में आते हैं। यानी कि इनकी जो प्रवृत्ति होती है, इनकी जो टेंडेंसी होती है, वो सीरीज के बीच में उपस्थित होने की होती है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहा जाता है। अब हम इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और समझेंगे, और हमारी एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे लेवल के आते हैं। तो हमको सभी को समझना है बेटा, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत मज़ेदार भी है। यदि हम रेगुलर क्लास में बने रहते हैं, रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं, तो फिर हम सभी चीज़ों को बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं मीन के बारे में, यानी कि माध्य। सबसे पहली बात तो ये कि ये माध्य होता क्या है। तो माध्य का मतलब है कि हमारी जो सीरीज है, उस सीरीज में से, उस श्रेणी में से हम कोई भी एक ऐसा मूल्य निकालते हैं जो कि लगभग पूरी सीरीज को प्रतिनिधित्व करता है, पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करे। एक ऐसा मूल्य हम निकालते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, माध्य कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें कि हमको बीकॉम पार्ट फर्स्ट जो है उसमें माध्य में कौन कौन से माध्य पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि हमारे माध्य के टाइप कौन कौन से हैं। तो बेसिकली हम ये जो माध्य पढ़ेंगे उन्हें पहला पढ़ेंगे हम अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य, समांतर माध्य। दूसरा बेटा हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे वेटेड एवरेज, यानी कि औसत माध्य, सॉरी भारित माध्य, भारित माध्य। थर्ड हम जो पढ़ेंगे तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम जियोमेट्रिक मीन, यानी कि गुणोत्तर माध्य। और अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा हार्मोनिक मीन, यानी कि हरात्मक माध्य। ये चार प्रकार के माध्य हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है, समांतर माध्य होता है, उस समांतर माध्य को हम एक्स बार के नाम से भी जानते हैं। समांतर माध्य को हम एक्स बार के नाम से भी जानते हैं। इन सब के बारे में हमको डिटेल से डिस्कस करना है और इनकी कैलकुलेशंस को समझना है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले मीन में स्टार्ट कर रहे हैं, किसको, अर्थमेटिक मीन को, यानी कि समांतर माध्य को, जिसको हम एक्स बार के नाम से भी जानते हैं। और हम देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। तो देखिए बेटा, हमने पढ़ा है कि हमारी जो सीरीज होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी होती है हमारी कंटिन्यूस सीरीज।
इन तीनों सीरीजों में अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन की जाती है। तो वो कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे, इन सब बातों को हमको समझना है। सबसे पहले हम जो बात करें, अब देखिए वैसे अर्थमेटिक मीन को निकालने के हमारे 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड। इसकी कैलकुलेशन करने के हमारे जो मेथड्स हैं, यानी कि विधियां हैं, वो विधियां हमारी कितनी हैं? 3 विधियां हैं। तीनों श्रेणियों में निकाला जाता है, 3 विधियों से निकाला जाता है। कौन कौन सी विधि है? पहली हमारी प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। दूसरी हमारी जो होती है उसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि या कल्पित माध्य विधि, ठीक है। और तीसरी होती है हमारी पद विचलन रीति, पद विचलन रीति यानी स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड से हम अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से, यानी कि प्रत्यक्ष विधि से अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसको समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम तीनों प्रकार की जो हमारी सीरीज है, उन तीनों प्रकार की सीरीज में डायरेक्ट मेथड से कैसे हम जो है मीन की कैलकुलेशन करेंगे उसको समझते हैं। उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। सबसे फर्स्ट इलस्ट्रेशन हम लेते हैं। यहाँ पर हमको यहाँ पर x दिया हुआ है, यानी कि वैल्यूज़ दे रखी है, और वैल्यूज़ हमको दे रखी है 5, 3, 7, 2, 13, 8, 12, 9, 20, 11, इस तरीके से ये हमको यहाँ पर क्या दे रखी है? इसने वैल्यूज़ दे रखी है। तो इसमें हम डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करेंगे, समांतर माध्य की गणना करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि से जो एक्स बार निकाला जाता है, उस एक्स बार निकालने का बेटा बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। वो क्या है? आपको इन सभी वैल्यूज़ का टोटल करना है और इनकी जो संख्या है उससे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा हमारा सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब होता है समेशन ऑफ वैल्यूज, समेशन ऑफ वैल्यूज यानी कि मूल्यों का योग, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कि मूल्यों की संख्या। तो हमको मूल्यों के योग में मूल्यों की संख्या का भाग देना है। हमारा क्या आ जाएगा लाला? समांतर माध्य आ जाएगा। तो हमारे पास में ये वैल्यूज है, तो हम क्या करेंगे? इनका पहले करेंगे टोटल। ये हमने निकाल लिया, इसको हम बोला जाएगा सिग्मा एक्स। जोड़ते हैं जरा, देखो 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 13 30, 38, 38 और 12 50, 59 और ये हो गया हमारा 79, 79 और 11 90। इसका टोटल कितना हो गया बेटा? 90 हो गया। सिग्मा एक्स आ गया हमारा 90। फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स आया 90 अपॉन में एन। एन कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमने 9 से इसको डिवाइड किया तो हमारा एक्स बार कितना आ गया लाला? 10 आ गया, 10 आ गया। बहुत सिंपल है। ये हमने इंडिविजुअल सीरीज में इसकी कैलकुलेशन करी। समझ में आ गई बात सबके आपको? चलिए अब दूसरा जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं हमारा कौन सा? डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज की पहचान मैंने आपको बताई थी, जिसमें एक्स होते हैं और साथ ही उनकी क्या दी होती है? फ्रीक्वेंसी दी होती है। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो सभी बच्चे एक बार जरूर पिछली वीडियोज़ को देख लें, ताकि आगे की कैलकुलेशन हमारे बड़े आराम से समझ में आती हुई चली जाए। देखिए बच्चों, डिस्क्रीट सीरीज में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है? उसने सैलरी दे रखी है। ये सैलरी हमारी एक्स को यानी कि वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। सैलरी में हम मान लेते हैं 1000, चलो 10,000 मान लेते हैं। वैसे तो अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो 1000 की ही स्थिति चल रही है, फिर भी कोई बात नहीं, 10,000। सेकंड हमने लिया 15,000, ये हो गया हमारा 20,000, ये 25,000, ये 30,000 और ये हमारा हो गया 40,000। हमको सैलरी दी हुई है, साथ ही उसने बताया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़।
यानी कि कर्मचारियों की संख्या। और कर्मचारी संख्या उसने हमको बताइए 7, 5, 3, 8, 2 और ये 5, इस तरीके से ये हमको दिया हुआ क्वेश्चन। अब हमको इसको इसमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, यानी कि x बार की क्या करनी है बेटा, कैलकुलेशन करनी है। तो अब देखो इस सीरीज में हमारा जो x बार निकालने का फॉर्मूला होगा डायरेक्ट मेथड से, तो वो क्या फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे x बार के लिए, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा x बार इजकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ बोल दो इसको या n बोल दो इसको, एक ही बात है। x बार इजकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसमें अर्थमेटिक मीन की क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स करना पड़ेगा। इसमें हमारा ये x है और ये हमारा f है। तो सबसे पहले हम x को f से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। तो हम निकालेंगे एफ एक्स। तो 10,000 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया, 70,000। 15,000 को 5 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 75,000। 20,000 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 60,000। 25,000 को 8 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे लाल, 2 लाख, 2 लाख रुपए। और 30,000 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000। और 40,000 को मल्टीपल करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, फिर से 2 लाख। आया कि नहीं आया समझ में यहाँ तक, ये हमारे एफ एक्स आ गए। अब क्या करेंगे बेटा, हम इन एफ एक्स का कर लेंगे टोटल, जिसे कहा जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो इनका टोटल करते हैं हम, देखिए जरा, ये 000 का तो सीधा हमने उतार दिया 000। फिर ये हमारा 5 का आ गया 5, 7 और 7 14, 14 और 6 हो गए हमारे 20, 20 और 6 हो गए हमारे 26 का 6, 2 और 2 4, 4 और 2 6, यानी टोटल आया 6,65,000। और एफ के टोटल की बात करें हम तो एफ का टोटल कितना हो जाता है, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25 और 5 हो गया हमारा कितना, 30। अब हमारे क्या करेंगे, फॉर्मूले में लगा देंगे इस प्रोग्राम को। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 6,65,000। इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, हम 30 से। तो देखो डिवाइड किया हमने, 0 से 0 लेस हो गया हमारा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, फिर दोबारा 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 2 बच गया, ये हो गया कितना 20। तो 3 6 जा 18 बच गए, फिर 2 6 जा 18 और फिर ये 0.666 लास्ट में राउंड ऑफ करके हम 7 इसको बोल देंगे। ये हमारी क्या जाती है, एवरेज आ जाता है, यानी कि मीन आ जाता है। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन। कौन सी सीरीज में बेटा, डिस्क्रीट सीरीज में। क्या किया हमने, इसमें एक्स और एफ दोनों दी हुई थी, दोनों को मल्टीपल किया, टोटल किया, एफ एक्स के टोटल को डिवाइड कर दिया किससे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि फ्रिक्वेंसी के टोटल से। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हमने यहाँ पर x को f से मल्टीपल क्यों किया, क्योंकि बेटा अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, औसत, एवरेज। और एवरेज का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि मूल्यों का योग, मूल्यों का योग बटे में मूल्यों की संख्या। ये हमारा औसत का मतलब होता है। अब बात आती है कि मूल्य तो हमारे ये है, तो हमको इनका योग करना चाहिए था और इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, बल्कि इनको फ्रिक्वेंसी से मल्टीपल किया और फिर फ्रिक्वेंसी के टोटल से डिवाइड किया। तो बात आती है कि ऐसा क्यों किया हमने, तो देखो बेटा ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि एक्चुअल बात ये है कि यहाँ हमको वैल्यूज दे रखी है। वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 10,000 और 10,000 रुपये सैलरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी कितने हमारे, 7 हैं। इसका मतलब 10,000 कितनी बार आया है, 7 बार आया है। तो जब हम मूल्यों का योग करेंगे तो मूल्यों के योग में 10,000 कितनी बार जोड़ना चाहिए, 7 बार जोड़ना चाहिए। अगर मैं 10,000 को 7 बार जोड़ूं
तो कितना आ जाता है, 70,000 आ जाता है। यानी इसका मतलब मेरा कितना निकल करके आता है, 70,000। तो इसका मतलब निकालने के लिए मैंने इसको इससे क्या किया, मल्टीपल किया। यहाँ 15,000 की वैल्यू है और 15,000 रुपये कितने कर्मचारी प्राप्त कर रहे हैं, 5 कर्मचारी प्राप्त कर रहे हैं। मतलब 15,000 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो इसका मतलब मेरे को 15,000 कितनी बार जोड़ना चाहिए, 5 बार जोड़ना चाहिए। तो या तो मैं 15,000 को इस तरीके से 15,000 इस तरीके से 5 बार लिख करके और उसका टोटल कर लूँ तो कितना आया, 75,000। या फिर मैं डायरेक्टली 15,000 को 5 से मल्टीपल कर लूँ तो कितना आया, 75,000। उतनी बार जोड़ा जाए या उतनी बार से मल्टीपल कर दिया जाए, दोनों की वैल्यू क्या आएगी मेरे बेटे, सेम आएगी। इसलिए हमने क्या किया, इसको मल्टीपल किया। इसी तरह से 20,000 कितनी बार आया, 3 बार, तो वो 3 बार शामिल होना चाहिए। तो इस 20,000 को 3 बार शामिल करने के लिए मैंने 20,000 को मल्टीपल कर दिया, कितने से, 3 से मल्टीपल कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई, 60,000। आ गई बात समझ में। इसीलिए हम क्या करते हैं, एफएक्स करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर हमने नंबर यानी कि जो मूल्यों का संख्या लेनी थी तो हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया। क्यों लिया, फ्रीक्वेंसी इसी चीज़ को बताती है कि संख्या कितनी बार आई है। 10,000 कितनी बार आए हैं, 7 बार। तो अगर हमको वैल्यू काउंट करनी है तो वैल्यू ऐसे नहीं काउंट करनी कि 1 2 3 4 5 6, नहीं, वैल्यू कैसे काउंट होगी, 10,000 काउंट होगा आपका 7 बार। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। फिर 5 बार इसे काउंट करना है तो 8 9 10 11। समझ में आई बात, इस तरीके से। यानी कि हमको इनको क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काउंट करना होता है। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया और फिर हमारा फॉर्मूला फिट कर दिया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ बोल दीजिए उसको या फिर एन बोल दीजिए उसको। तो ये हमारा इस तरीके से हमको डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य की क्या करनी होती है बेटा, कैलकुलेशन करनी होती है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज के मामले को भी, कि कंटिन्यूस सीरीज हमारी जो होती है उसमें हम समांतर माध्य की गणना कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा, कंटिन्यूस सीरीज के एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पर हमने मान लीजिए ये ले लिए मार्क्स, प्राप्तांक हमने लिए और प्राप्तांक में हमको बताया 40 से लेकर के 50 तक, 50 से लेकर के 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये हमको प्राप्तांक दे दिए और इन प्राप्तांकों को प्राप्त करने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या दे दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो कितनी दे दी, 2 3 5 7 8 और ये 5। आई बात समझ में। अब ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज है और कंटिन्यूस का भी कौन सा टाइप है बेटा, ये बताइए। हाँ, ये कौन सा टाइप होगा हमारा, एक्सक्लूसिव यानी कि अपवर्जी, क्योंकि इसमें पिछले ग्रुप का L2 अगले ग्रुप के L1 के क्या है, बराबर है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अर्थमेटिक मीन जो निकाला जाता है तो वहाँ पर सीरीज हमारी इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, ये बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। क्यों नहीं करती वो बताएंगे आपको अभी। पहले हम इसको समझते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा इधर। तो ये हमारे मार्क्स दिए हुए हैं, ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। अब इस केस में हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो देखिए, अर्थमेटिक मीन का मतलब औसत होता है और औसत का फॉर्मूला होता है मूल्यों का योग बटे मूल्यों की संख्या। अब इस क्वेश्चन में हमारे मूल्य क्या है, तो जो हमारे मार्क्स हैं, हमारे प्राप्तांक के, वही क्या है बेटा, मूल्य है। लेकिन यहाँ पर मूल्य जो हमको दे रखे हैं वो निश्चित ग्रुप में तो है। हमारे ग्रुप तो फिक्स है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात क्या है, हमारे मूल्य फिक्स नहीं है, हमारी वैल्यू निश्चित नहीं है। भाई 40 से 50 के बीच में दो स्टूडेंटों के मार्क्स आए हैं, लेकिन उन 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने कितने आए हैं, क्या वो 41 है, क्या वो 42 है, 45 है, 48 है, 49 है, इस बात का बिल्कुल कंफर्मेशन हमको नहीं है। तो फिर ऐसे मामले में जहां हमारे मूल्य कैसे होते हैं बेटा, अनसर्टेन होते हैं, अनिश्चित होते हैं, तो वहां पर हम समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूल्यों को निश्चित बनाएंगे। अब मूल्यों को कैसे निश्चित बनाएंगे, तो मूल्यों को निश्चित बनाने के लिए, वैल्यूज को फिक्स करने के लिए हम निकालेंगे बेटा मिड वैल्यू। क्या निकालेंगे,
मिड वैल्यू, इसको आप मिड वैल्यू बोल दो या मध्य मूल्य बोल दो, मध्य मान बोल दो, मिड पॉइंट बोल दो, सबका मालिक एक ही है। कैसे निकाली जाएगी मिड वैल्यू? तो मिड वैल्यू निकालने का बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, यानी कि हर ग्रुप की जो L1 है उसको आपको L2 के साथ में जोड़ना है और बाद में जो टोटल आए उसको आपको 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाएगी आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पहले ग्रुप की बात करें तो पहले ग्रुप में हमारी वैल्यू कितनी है, 40 से 50। इसमें आगे वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो L1 है और पीछे वाली क्या है, L2। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से कर देंगे डिवाइड। तो 40 और 50 टोटल कितना होता है बेटा, 90। मैं यहाँ करके बता दूँ आपको एक बार, 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, 90 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 45। दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है। इन दोनों को जोड़ा 90, 2 से भाग दिया तो आ गया 45। इन दोनों को जोड़ेंगे 50 और 60 को तो टोटल आएगा 110 और उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो मिड वैल्यू आ जाएगी हमारी 55। 60 को और 70 को जोड़ेंगे टोटल आएगा 130 और डिवाइड करेंगे 2 से तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 65। ऐसे ही 70 और 80 को जोड़ेंगे तो 150, डिवाइड किया 2 से तो आ जाएगा 75। इन दोनों को जोड़ेंगे 80 और 90 170 और 170 को डिवाइड कर देंगे आप 2 से तो कितना आ जाएगा बेटा 85। और ऐसे इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो 95। ये क्या आ गई, हमारी मिड वैल्यू आ गई। अब ये आपकी जो मिड वैल्यू आई है बेटा, ये एक तरीके से x का काम करेगी, यानी कि जो मार्क्स थे हमारे, इन मार्क्स के ग्रुप का हमने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, जिसको हम मिड वैल्यू कह रहे हैं। और अब इन ग्रुप्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये मिड वैल्यू करेगा। तो एक तरीके से हम इस जो मार्क्स वाले जो ग्रुप दे रखे हैं इसको हम क्या कर दें, पूरे को इग्नोर कर दें और हम ये देखें कि हमको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मिड वैल्यू यानी कि x दे रखी है। तो अब अगर हम देखें इसको छिपाने के बाद में तो ये सिचुएशन हमारी इस डिस्क्रीट सीरीज जैसी सिचुएशन बन जाती है, जिसमें हमको f यानी कि फ्रिक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल है और x जो कि मिड वैल्यू के रूप में एक निश्चित मूल्य हमको अवेलेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालने के लिए fx करेंगे। क्या करेंगे, fx, यानी इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो देखो जरा, 45 को हमने मल्टीपल किया 2 से तो कितना आया बेटा 90। 55 को हम मल्टीपल करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा बेटा 165। इसी तरीके से 65 को मल्टीपल करना है 5 से। अब आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतनी जल्दी हम कैसे करेंगे। पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको, एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर भी अलाउड है। आप एग्ज़ाम में कैलकुलेटर लेकर के जा सकते हो, बीकॉम वाले बच्चे भी और साइंस मैथ वाले बच्चे भी। जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल, चाहे अकाउंटेंसी का पेपर हो चाहे हमारा बिजनेस स्टडीज़ का पेपर हो, आपको एग्ज़ाम हॉल में कैलकुलेटर अलाउड है। बस उस कैलकुलेटर में चेक का जो बटन है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेटर के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डायरेक्टली भी हम देखो सीख सकते हैं इसको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना कैसे। ये वैल्यू हमारी ऑड वैल्यू है और हमको मल्टीपल करना है, वो भी ऑड वैल्यू है। तो आप क्या करो, 65 का डबल कर दो पहले तो 60 का डबल होता है 120 और 5 का डबल होता है 10, यानी कि 65 का डबल कितना हो गया 130 और 130 का डबल 260 260 हो जाएगा, जो कि 65 के 4 गुने के बराबर आ गया। और 260 में 65 हम और जोड़ देंगे जो कि 5वें हिस्से के रूप में आएगा। तो 260 हमारा ऑलरेडी है, उसमें हम 60 जोड़ेंगे तो 320 और 320 में हमने 5 जोड़ दिया तो 325 हमारी इसकी वैल्यू आ जाती है। अगर नहीं समझ में आए तो कैलकुलेटर का यूज करो, तब भी समझ में नहीं आए तो पुराने पैटर्न से आप जैसा करते आ रहे हो वैसा करो। जैसे 7 से मल्टीपल करना है 75 को तो 75 दूनी होता है 150 और 150 तिया होता है 450। 6 तक पहुंच गई गाड़ी और 450 में जोड़ दो 75 को, 450 जोड़ेंगे तो 525। ऐसे समझ में नहीं आया तो डाट कर लो, 7 पंजे 35, 3 7 7 49 और 2
52। 85 को मल्टीपल करना है 8 से, तो पहले 85 का करो डबल। 85 का डबल कितना हो गया 170। अब 2 हो गए 170 का मतलब हमको 8 चाहिए, तो 4 से मल्टीपल कर दो तो कितना हो जाएगा 680। और इसी तरीके से इसको मल्टीपल कर लेंगे हम, तो देखिए 95 को मल्टीपल करना कितने से 5 से, तो डायरेक्ट कर लो इसको चाहे तो। चाहे ये हो गया हमारा 5 5 25 और 9 5 75। समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे हम इसका टोटल कर लेंगे। टोटल करते देखिए इसका 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 का 0 11 17 17 और 2 19 और 21 29 29 में हमने प्लस कर दिया कितना 7, तो कितना हो गया ये 36। 3 और 1 4 4 और 3 7 और 5 12 12 और 6 18 18 में 4 को प्लस किया तो कितना आ गया 22। ये हमारी इसका टोटल हो गया। ऐसे फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे हम, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो जाता है बेटा 2 और 3 5 और 5 10 10 और 7 17 17 और 8 25 और 5 30 इसका टोटल हो जाता है। अब यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज में भी आपको डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए वही फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा जो आपने डिस्क्रीट सीरीज में किया है, यानी कि x बार इजकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ बोल दीजिए उसको या n बोल दीजिए, एक ही बात है। इसका टोटल कितना हुआ 2260 और डिवाइड बाय कर दो कितने से 30 से 30 से, तो देखो बेटा 0 से तो हमारा क्या चल जाता है, ये 0 से 0 चला गया। अब 3 से डिवाइड करना है इसको हमको, तो 3 7 जा 21 बच गया कितना 1 16 हो गया, 3 5 जा 15 बच गया कितना 1। आगे प्रोग्राम कैंसिल है तो हम पॉइंट लगा देंगे और उधर 1 के आगे बढ़ गए 0 हो गया कितना 10। अब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, फिर पॉइंट यानी कि हमारी वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से पॉइंटों में। बाकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, आप उसको बिल्कुल अपने साथ ले जा सकते हो। एग्जाम हॉल में टेबल पर बैठकर उसको बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज हमने क्लास में क्या पढ़ा, आज हमने सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, तीनों में हमने अर्थमेटिक मीन निकाला। तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूले यूज किए वो मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं। ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज और ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज, तीनों में हमने जो फॉर्मूले यूज किए डायरेक्ट मेथड के वो क्या यूज किए बेटा, तो देखिए इसमें हमने जब एक्स बार निकाला, सब में एक्स बार की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ फॉर्मूला लगाया सिग्मा एक्स अपॉन एन, या हमने फॉर्मूला लगाया सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन बोल दो इसको या सिग्मा एफ बोल दो, और सेम फॉर्मूला हमारा यहाँ पर अप्लाई हुआ सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन या सिग्मा एफ। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, x का मतलब क्या माना मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट की हमने L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो आज के क्लास के हिसाब से हमको ये बातें मेनली याद रखनी है, ये हमारे डायरेक्ट मेथड की बात है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि जो हमारा शॉर्टकट मेथड है जिसको कल्पित माध्य विधि के नाम से भी जाना जाता है, एज्यूम्ड मीन मेथड, उससे हम समांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज की बातों को आपको समझना है। यदि किसी भी तरह का कोई डाउट आपको नज़र आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके बताना है। और आप मार्केट में बुक्स भी आ चुकी है, आप बुक्स लेके आएँ। यहाँ क्लासरूम में इनक्रेडिबल आश्रम के प्लेटफॉर्म से आपको जो बातें समझाई जाती हैं उनको समझें, उसके बाद में आप अपनी बुक्स की मदद से घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई को जारी रखें, प्रैक्टिस करते रहें, ताकि हम जल्दी से जल्दी और एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।